हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इंटरेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। मान लेते हैं कि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो जो पैसे हैं आज से मान लो 1 साल बाद अगर वो हमें रिसीव होंगे तो वो कितने रिसीव होंगे, जितने हमने दिए हैं या उससे ज़्यादा या उससे कम। तो वो जो फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू प्लस उसमें जुड़ा हुआ होगा इंटरेस्ट, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि अगर हम कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अभी जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये हमेशा हमें सेम अमाउंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है। मतलब कि अगर हमने मान लीजिए कि कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, तो जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए उस पर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, सेम रेट से सेम अमाउंट। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने 1000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए, स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हमारा 1000 है, ये मान लेते हैं ईयर 1 है। अब इस पे इंटरेस्ट का रेट एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% है। ये जो 10% होगा ऑफ 1000, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 100। और हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा साल के एंड में वो हो जाएगा 1100। ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर जो आएगा ईयर 2, इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 1100। अब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अगेन 10% 1000 का कैलकुलेट करेंगे, तो ये फिर से आएगा कितना, 100, और बैलेंस हो जाएगा हमारा 1200। ऐसे आते हैं ईयर 3 में, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा 1200। इसमें इंटरेस्ट जो होगा अगेन 10% होगा 1000 का, यानी कि 100, तो टोटल हो जाएगा 1300। क्लोजिंग बैलेंस ईयर 4 सेम इसी तरह से, ओपनिंग बैलेंस तो हो जाएगा 1300, इंटरेस्ट जो होगा वो 100 रुपये ही आएगा, 1000 का 10%, और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा 1400। यानी कि स्टार्टिंग में जो 0 ईयर में हमने पैसे लगाए थे 1000 रुपये, 0 पीरियड में 1000 रुपये अगर लगाए थे, तो आफ्टर 4 ईयर्स 1 2 3 4 वो हो गया 1400। यानी कि 1000 रुपये तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल है, और बाकी का 400 रुपये जो है वो इंटरेस्ट है। 4 साल का इंटरेस्ट 400 रुपये। तो ये हमने कैलकुलेट किया कि 1 साल का इंटरेस्ट 100, 2 का 2, मतलब 100 और 100 200, 3 का 300 400। यानी कि एक तरह से देखें तो 100 रुपये का जो इंटरेस्ट है उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे थे हमने, जैसे मान लो पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो वो कैलकुलेट किया 1000 इंटू में रेट, यानी कि 10%, 10/100, ये 1 साल का आ गया। अगर हमें 2 साल का चाहिए तो इंटू कर देंगे 2 से, 3 साल का चाहिए तो 3, 4 साल का चाहिए तो 4, यानी कि अगर हमें 4 साल का टोटल इंटरेस्ट निकालना था तो ये 400 ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल इंटरेस्ट का वो हो जाएगा P इंटू में R इंटू में T। रेट को अगर हम चाहें तो 10/100 डेसिमल में ले सकते हैं।
तो यहाँ पर वेयर P जो होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, R हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन डेसिमल ले लेंगे डिवाइड करके, T हो जाएगा टाइम पीरियड, जैसा कि हमने यहाँ लिया 4 साल। तो इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगर हमें अमाउंट चाहिए, यानी कि ये चाहिए कि 1400 कहाँ से आया, कैसे आया, तो अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर दें तो आ जाएगा। प्रिंसिपल था हमारा 1000 और इंटरेस्ट आया 400, तो टोटल हो गया 1400। अब ये जो इंटरेस्ट था इसका फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी। इसमें से अगर हम P कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस आर टी, यानी A बराबर P 1 प्लस आर टी। ये हमारा अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो अमाउंट क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं इसमें 4 चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम, अमाउंट प्रिंसिपल रेट टाइम। अब किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है कि इन 4 में से 3 चीजें दी होती हैं, एक चीज मिसिंग होती है। कभी कभार क्या होता है कि 2 चीजें मिसिंग होती हैं। 2 चीजें मिसिंग होंगी तो 2 सिचुएशंस दे रखी होंगी जिससे इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसको, इसके ऊपर। माना सपोज करते हैं कि मिस्टर एक्स जो है इन्वेस्टेड ₹10,000 in saving bank account. Bank pays interest, simple interest, at the rate 10%. हम जानना चाहते हैं कि what was the amount after 3 years। तो अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर टी। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा हो गया 10,000, रेट हो गया 10% यानी कि 0.10, टाइम पीरियड हो गया 3 साल। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 10,000 इंटू 1.30, यानी कि आ जाएगा 13,000। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। एग्जांपल सेकंड, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किया ₹20,000 इन सेविंग अकाउंट। बैंक pays interest at the rate 5% per annum. After 6 months, he
closes his account. What should be the amount in his bank account at the end of 6 months? इसमें सेम सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, फॉर्मूला सेम, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर टी, तो यहाँ हो जाएगा 20,000 इंटू 1 प्लस रेट है 0.055% इंटू में 6 मंथ है तो 6/12, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1 प्लस 0.025, 20,000 इंटू 1.025, दैट इज मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 20,500 the answer. Thank you.